कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। मैं यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का इस भोर के समय में स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस भोर के समय में हमें यह सामर्थ्य दी, हमें हम बल दिया, हमसे बातचीत की, ताकि हम एक दूसरे के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। आमीन। मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे अंदर उस सामर्थ को उंडेला, उसने स्वर्ग के मन्ना को मुझ पर प्रकट किया ताकि मैं उस मन्ना को आप तक पहुंचा सकूं। आमीन। मैंने आपको कई बार कहा है कि आई एम जस्ट डूइंग अ वर्क ऑफ अ डिलीवरी बॉय। जैसे जोमेटो के बॉयज आते हैं, आप ऑर्डर करते हैं, वो आपके बातों की पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के सामने जो आप प्रार्थना, निवेदन, विनती लेकर जाते हैं, प्रभु की प्रार्थना को, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर वहाँ सुनता है और वचन के द्वारा वो मुझे वो बातें देता है और मुझे उसने आज्ञा दी है कि वो बातें मैं आप तक पहुँचा दूँ। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन हम लोग मिलते हैं, यहाँ पर आते हैं, वचन का अध्ययन और मनन करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो भी हमारे मध्य में बिना भूले रोज चला आता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में होना और उस अभिषेक को बांटना, ये दोनों चीजें इक्वली काम करती है। आमीन। सिर्फ प्राप्त करना नहीं होता, वचन कहता है लेने से देना भला होता है। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में हमें यह सीखना होगा कि जब हम बांटते हैं तब हमारा बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको पुराना छोड़ने की इच्छा नहीं है लेकिन नया प्राप्त करना है। ईमान। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप नई बात को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पुरानी बातों को पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। आमीन। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। सभी को ये स्वर्गीय पिता के नाम से जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा सलाम है। मैं आपके रोज़ यहाँ आकर वचन सुनने के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमने पिछले एक हफ्ते से अधिक समय में छोटी पर सामर्थशाली प्रार्थना कैसे कार्य करती है इस विषय में सुना है। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको पवित्र शास्त्र से दिए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 40 से ज़्यादा ईमेल मुझे रिसीव हुए हैं इस अध्ययन में। जो लोगों ने मुझसे ईमेल के द्वारा बातचीत की है, कुछ लोगों से मेरी फ़ोन कॉल पे बातचीत हुई, और जब हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे थे तो मुझ तक ये गवाही आई है कि परमेश्वर ने छोटी सी प्रभावशाली प्रार्थना कैसे कार्य करते इस विषय के द्वारा कई लोगों से बातचीत की है। हालेलुया। कई बार हम घंटों बैठे रहते पर कुछ नहीं सुनाई आता, कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु के साथ थोड़ा ही देर बैठना है, अधिक से अधिक समय बैठिएगा, क्योंकि जितना समय आप स्वर्ग के परमेश्वर के साथ गुजारेंगे उतने अधिक आप इस पृथ्वी पर सामर्थ को प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन कई बार छोटी सी प्रभावशाली प्रार्थना भी हमारे जीवन में कैसे बड़े अद्भुत परिणामों को लेकर आती है, ये हमने बीते दिनों में सीखा है। मैन। और मैं उन सभी लोगों की गवाहियों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ तक अपनी गवाहियां पहुंचाई है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। आज फिर एक बार मैं आपके मध्य में इस भोर के समय में हूँ, और मेरी घड़ी में अभी 3:55 हो रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता के साथ फिर एक बार एक नए विषय को लेकर हमारे मध्य में है। हालेलुया। प्रियो, हम जब भी किसी विषय को चुनते हैं तो ये मैं नहीं चुनता, चुनाव मेरा नहीं होता, मैं तो खंगालने का काम करता हूँ, पर चुनाव परमेश्वर का होता है। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए आप और मैं है, जो मैं इस समय वचन बांट रहा हूँ, और आप वो है जो इस समय वचन को सुन रहे हैं। हम दोनों भी चुने हुए हैं, इसीलिए हम प्रभु की उपस्थिति में बने हुए हैं। आमीन। प्रियो, आज हम एक नए विषय को आरंभ करने वाले हैं, और प्रभु करे इस विषय के द्वारा हम सब आशीषित हो सके। आमीन। लेकिन जल्दी से हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता उसका 106 अध्याय, उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे, 8 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स चैप्टर 106 वर्सेस 8 to 13। भजन संहिता उसका 106 अध्याय और उसके 8 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे, और हम सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे जैसे हम रोज पढ़ते हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। तो भी उसने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वहां सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया।
उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने पढ़ा है, परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दे। ये बड़े ही गंभीर वचन है जो आज मैं इस भोर के समय में पढ़ रहा था। वचन कहता है, 8वां वचन, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। उसने अपने नाम के निमित्त आपका और मेरा उद्धार किया। हमारे कामों के अच्छे काम थे, हम बहुत धर्मी थे और हम संत थे, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ है। उसके नाम के निमित्त उसने मेरा और आपका उद्धार किया है प्रियो, और उस उद्धार के लिए उसने कीमत चुकाई है उस कलवरी पर। आमीन। अपने प्राणों को त्याग कर, ताकि वो मुझे और आपको चुनकर हमारा उद्धार कर सके। आमीन। आगे वचन कहता है, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। आमीन। आज हम जो यीशु के गवाह बने घूमते हैं पृथ्वी पर और लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, ये यूं ही नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने पहले हमारा उद्धार किया, उसने प्राइस को पे किया है, उसने कीमत चुकाई है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। 9वां वचन कहता है, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। आमीन। यहाँ पर इजराइलियों के बारे में दाऊद लिख रहा है कि किस प्रकार से मिस्र की गुलामी से इजराइली लोग जब वहाँ से सुरक्षित बाहर निकले और वो स्तुति प्रशंसा कर रहे थे, और अचानक क्या देखते हैं कि आगे समुद्र है। अभी सोच ही रहे हैं कि कैसे समुद्र को पार करना है, तो घोड़ों के टापों की आवाज़ आती है। पीछे देखते हैं तो फिरौन और उसकी पूरी सेना इनको नाश करने के लिए इनकी ओर बढ़ी आ रही है, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वे मूसा को कोसने लगते हैं। मूसा को परमेश्वर आज्ञा देता है, मूसा उस समुद्र पर अपनी लाठी को उठाता है और समुद्र 2 भागों में दीवार के नाई बढ़ जाता है। आमीन। और थल्ले ही थल्ले ये लोग उससे अपने सारी बातों को लेकर आर पार हो जाते हैं। और जब फिरौन की सेना भी ये सोच करके हम इनका पीछा करके इनको मार डालेंगे, जब पूरी सेना राजा के साथ पानी में चली जाती है, तो समुद्र जो का त्यों हो जाता है। हालेलुया। क्या अद्भुत और महान परमेश्वर है जिसको हम अपना उद्धारकर्ता कहते हैं। आमीन। आगे का वचन कहता है, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। अगर आज आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, लाल समुद्र नामक, विश्वास करें, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकालना भली भांति जानता है। अगर उसने वो कार्य उस समय इजराइलियों के साथ किया, तो आज वो मुझे और आपको आत्मिक इजराइल होने का अधिकार देता है। आमीन। सो आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने आप को रिमाइंडर देते रहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, प्रभु फिर भी मेरे साथ बना हुआ है। आमीन। आगे का वचन कहता है, और उनके शत्रु जल में डूब गए, और उनमें से एक भी न बचा। जो आपके विरोध में मुख खोलेंगे, जो आपके विरोध में बोलेंगे, जो आपकी नुक्ताचीनी करेंगे, जो आपको बैक बाइटिंग करेंगे, जो आपके विरोध में गलत बातें फैलाएंगे, जो आपके अपराधों को फैलाते चले जाएंगे, उनमें से एक भी नहीं बचने वाला है। आमीन। मैं आपको इस बात की जीवित गवाही दे सकता हूँ। मैंने कोविड के समय उसके परिणामों को देखा है। आमीन। जो आपके विरोधी होगा वो शत्रु का विरोधी हो जाता है। हालेलुया। बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने हम कुछ भी बड़बड़ाते, किसको कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मुझसे वायदा करता है कि जो मेरे शत्रु है वे जल में डूब गए, और जो बचे हुए हैं उनमें से एक भी बचने न पाएगा। आमीन। ये तो भूतकाल के विषय में बता रहा है कि एक भी नहीं बचा, सब के सब लाल समुद्र में डूब गए। आपके विरोध में खुलने वाले मुखों का भी यही हाल होगा। आमीन। लेकिन धीरज को थाम कर रखिए और प्रतीक्षा करते रहे। आगे का वचन कहता है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। जब आपका पास्टर, आपके लीडर, आपका वर्शिप लीडर, आपके अगुवे आपके किसी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं जब आपको प्रार्थना का उत्तर मिलता है, और आप पूरे दुनिया को बताते घूमते, बहुत अच्छी बात है गवाही देना। लेकिन आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, 13वां वचन, बड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा इसको। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। आमीन। बहुत जल्दी हम लोग परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं, और जब वो हमको ठहरने के लिए कहता है, हम उसकी युक्ति को पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करते। अपने बुद्धि, बल और ज्ञान से, अपनी होशियारी से हम कार्यों को करने में बढ़ते हैं, और हमें हार का सामना करना पड़ता है। आमीन। परमेश्वर के अधीन होकर जो शैतान का सामना करता है वो ही विजय को पाता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया।
प्रभु को अवसर दे। आमीन। अवसर को बहुमूल्य समझो, ऐसा वचन में लिखा है। यस, आपके जीवन में जो अवसर परमेश्वर देता है वो बहुमूल्य है। और बहुमूल्य है तो इसका मतलब है कि मूल्यवान है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसका अर्थ है वो बहुत ही प्रेशियस है, और इसका अर्थ है कि वो अवसर आपको गंवाना नहीं है। लेकिन बहुमूल्य अवसर को आप अपनी बुद्धि से बढ़ाने की कोशिश करते, इसलिए हम हार का सामना कर बैठते हैं। लेकिन वचन कहता है कि जब हम अपनी बातों को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो हमारी लड़ाई को स्वयं लड़ने आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम आज से एक नए विषय को सीखने और समझने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर अपना समर्पण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारे जीवन पर नियंत्रण ले और इस विषय में हमसे बातचीत कर। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, इस भोर के समय में तू हमारे जीवन में उपस्थित है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों के लिए राजा, जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, स्मरण करते अपने भाई और बहनों को जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास अलग अलग विषयों को लेकर आई है राजा। प्रभु, हम मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में अपने आप को शुद्ध करते हैं राजा। और हम इन सारी प्रार्थनाओं की विनतियों को लेकर तेरे सामने नम्रता के साथ आते हैं। प्रभु, तू अपनी इच्छा और योजनाओं को इन प्रार्थना के करने वालों पर पूर्ण कर राजा, ताकि तेरे राज्य के पवित्र बर्तन बनकर गवाही के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आगे जब तेरी वाणी के द्वारा तू हमसे बातचीत करता है परमेश्वर पिता, अच्छे और बुरे के ज्ञान की समस्या में भर प्रभु जी, हम सत्य को जान सके और सत्य में आज़ादी से आज़ादी की ओर लेकर बढ़े, ऐसा तो होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय जब हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की हमें क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। अपने आप को हम इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। स्वर्गदूतों को हम यीशु नासरी के नाम से हमारे सेवा टहल के लिए नियुक्त करते हैं राजा, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों के पेशेंस के लिए, धीरज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप पिछले 2 वर्ष, सवा 2 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर रोज आकर इन वचनों को सुनते हैं। आमीन। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपका ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। प्रियो, आज जब मैं इस भोर के समय में अध्ययन और मनन कर रहा था, प्रभु ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इस विषय पर एक्चुअली मैं बहुत समय से अध्ययन कर रहा हूँ, पर ये समय सटीक था, शायद ये परमेश्वर का तय किया हुआ समय है कि प्रभु ने मुझे अगुवाई की कि इस विषय में मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। वचन कहता है परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और गंभीर विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। बस माँ बाप ने सिखाया है, संडे स्कूल में बोला जाता है, जवानों की सभा में बोला जाता है, वचनों को रोज पढ़ना जरूरी है। तो कई लोग परमेश्वर के वचन को फॉर्मेलिटी बना कर रख दिए हैं। भाई पढ़ना पड़ता है, नहीं तो प्रभु नाराज हो जाता है। नहीं, प्रभु कभी नाराज नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन हमने परमेश्वर की हर एक बात का मजाक बना कर रख दिया है। हम वचन भी पढ़ते हैं तो हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। बस पढ़ना है, कुछ तो भी माँ बाप ने सिखाया, नहीं तो गाली देंगे, इसीलिए हम पढ़ लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे मसीह लोग इस संसार में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम गंभीरता से वचन को पढ़ना आरंभ करें और सारी बातों को पीछे छोड़कर गंभीरता से वचनों में अपने आप को देकर, अगर हम सारी संसार और शरीर की अभिलाषाओं को पीछे छोड़कर परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, तो उसके परिणाम मेरे और आपके जीवन में अद्भुत होंगे। मैं आपसे वायदा करता हूँ, अद्भुत परिणाम। आमीन। एज अ बिलीवर इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में हम विश्वासी होने के नाते से वी मस्ट नो दैट गॉड शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आमीन। क्योंकि हम मसीह में हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं। सो मेरे और आपके जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? मेरे और आपके जीवन की प्राथमिकता जो है वो स्वयं परमेश्वर होना चाहिए।
आमीन। मुझे नहीं पता आपके जीवन की प्राथमिकता, शायद आपकी पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, ज़मीन जायदाद, मुझे नहीं पता आप प्रायोरिटी किसको देते हैं, बट वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान केवल स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को ही दे। तो क्यों दे पास्टर साहब? क्योंकि ये उसका अधिकार है। हालेलुया। उससे सर्वोच्च कोई नहीं है, वो राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए अगर हम विश्वासी है तो हमारे पहला उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहला स्थान हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान होता है उस यहोवा को दे। हालेलुया। See okay, let us open our Bible to the book of 1 Samuel chapter 2 verse 30. पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसका 30वां वचन। 1 Samuel chapter 2 verse 30 उसका दूसरा भाग कहता है, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। हालेलुया। ये वचन में लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़ी शिद्दत से अंडरलाइन कर ले। हालेलुया। क्यों कर ले? क्योंकि ये वचन में लिखा है और वचन मूल्यवान है। आमीन। वचन कहता है, प्रियो, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। आमीन। देखिए, यहाँ पर आदर करने वालों के लिए भी रिवॉर्ड है और अनादर करने वाले के लिए भी रिवॉर्ड है, पर फर्क देखिए। वचन कहता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेंगे वे छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर उन्हें समाप्त नहीं करेगा जो परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, परंतु वो उनका जो मूल्य है वो बहुत ही कम हो जाएगा आने वाले समय में। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये बात एकदम सटीक है। आमीन। आज हम इस अध्ययन के द्वारा ये सीखेंगे कि क्यों हमें अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना जरूरी है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। इन बातों को हम इस अध्ययन के द्वारा सीखेंगे। हालेलुया। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मैं किस विषय में अध्ययन करूं, या मैं किस विषय को लोगों तक पहुंचाऊं कि आप की दी हुई पूरी बातों को मैं सेंट में कलीसिया तक पहुंचा सकूं। ऐसा क्या टॉपिक, मैं इसको शीर्षक क्या दूं। एंड सडनली वन थॉट केम इनटू माय माइंड विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, एंड द टॉपिक ऑफ दिस सर्मन इज, इस संदेश का जो शीर्षक है वो है द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का परिणाम। हालेलुया। जैसे एग्जाम्स के बाद परिणाम आते हैं, तो हम इस अध्ययन को नाम दे रहे हैं द रिजल्ट ऑफ कीपिंग गॉड्स फर्स्ट। आमीन। परमेश्वर को जब आप प्रथम स्थान, प्रथम की मैं बात कर रहा हूँ, प्रथम स्थान जब आप अपने जीवन में देते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। प्रियो, बहुत अद्भुत विषय रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। द रिजल्ट्स ऑफ कीपिंग गॉड फर्स्ट। सर्वप्रथम आदर परमेश्वर को सामने, सर्वप्रथम प्राथमिकता परमेश्वर को देने की आशीष क्या होती है, उस विषय में हम सीखेंगे। मेरा अध्ययन कहता है कि पूरे पवित्र शास्त्र में तकरीबन 7 बार परमेश्वर ने ये बात कही है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। परमेश्वर ने क्या कहा है? 7 बार ये बात कही है। कॉमन थिंग आई एम स्पीकिंग अबाउट। पूरे पवित्र शास्त्र में 7 बार एक बात कही गई है, सर्वप्रथम तुम इस बात को करो, कि सबसे पहले भाई सारी दुनियादारी छोड़, काम धंधा छोड़, पहले इसे पूरा कर। हाँ प्रभु कर रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो तू बता रहा है, ये तो मेरे रेंज में है, इसको मैं कर लूंगा। मुझे पहले वो पुराना काम पूरा करने दे। देख मैं उधर बहुत अधिक व्यस्त हूँ, देख मुझे समय ले सकता है। नो 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 नो, लर्न टू ऑनर गॉड। आमीन। परमेश्वर का आदर करना सीखे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। मेरा अध्ययन ऐसा कहता है कि पूरे पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति से लेकर तो प्रकाशित वाक्य तक, पूरे पवित्र शास्त्र में 7 बार परमेश्वर ने एक कॉमन बात कही है। वो ये है, सर्वप्रथम तू इस बात को कर ले, सबसे पहले तू इसे खत्म कर ले, सबसे पहले तू उसे खत्म कर ले, सबसे पहले तू उसे खत्म कर ले। अब हो सकता है कि आप 12 बजे से काम कर रहे हो, 5 बजे तक आपने बहुत मेहनत की है। एक बंदा 3:30 बजे आता है, वो भी मेहनत करता है। आप सोच रहे हो यार 3.5 घंटा इसने काम किया है। आपके बाद एक और आता है, वो सिर्फ आधा घंटा काम करता है।
आमेन। लेकिन मुझे और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम किस बात को अपने जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन के बेसिक कंटेंट्स को या प्राथमिक मूल को नहीं जानेंगे, हम आगे गेम में बढ़ ही नहीं सकते हैं। हालेलुया, आमेन। प्रियो, आज मैं आपको 7 टाइम्स इन द बाइबल गॉड सेड डू इट फर्स्ट। 7 टाइम्स, नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, नॉट 5 टाइम्स, बट 7 टाइम्स द वर्ड सेज दैट डू इट फर्स्ट। ये सबसे पहले कर, ये सबसे पहले कर, वो पहले कर ले। अरे उस बात को हम सबसे पहले करेंगे, अरे नहीं हमको इस बात को सबसे पहले करना है। हर बार यीशु मसीह परमेश्वर पर निर्भर होता था प्रियो, आमेन। आज जब मैं आपको ये कहूँगा कि आपको नजात पाने के लिए 7 दिन दवाई खरीदनी पड़ेगी, मेरे पास स्टॉक में दे दूँ क्या? आप मुझे क्या बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कोई रेगुलर मेडिकल स्टोर वाला होगा जो शायद आपको डिस्काउंट देता होगा ऑनलाइन पे। तो आप क्या करते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं और आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता, ऐसा वचन में लिखा, और ये बात हम सब जानते हैं, आमेन। गॉड सेड डू इट फर्स्ट। सर्वप्रथम तू इस कार्य को कर। यस सर, नहीं सर अभी मेरा मूड नहीं है, ज्यादा बात मत कीजिए, मैं कल देख लूंगा। ऐसा नहीं होता है, आमेन। If you honor God, God will also honor you. That is my word to you. Hallelujah. Amen. मैं चाहता हूं कि आज हम इस अध्ययन को यही समाप्त करें, क्योंकि हमारी शुरुआत है और मैं नहीं चाहता कि आप इस अध्ययन के बीच में कंफ्यूज हो जाए। सो ये समय है प्रियो जब आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे, पर मेरा ऐसा विश्वास है आने वाले दिनों में बड़ी अद्भुत और भयानक बातों को परमेश्वर मुझे और आपको रिवील करने जा रहा है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी होने दे राजा, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ हो प्रभु परमेश्वर पिता। इस भोर के समय में हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम तेरे सामने आते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे मांस और गूदे में फंसी होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम इस समय अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।